हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो आज जो मैं अब बात करने वाला हूँ आपसे, दैट इज़ टॉपिक इज़ सो सेंसिटिव। आज का जो टॉपिक है कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है, बट द काइंड ऑफ थॉट विच इज़ कम इन माई माइंड एंड आई जस्ट ट्राई टू जस्ट शेयर विद यू। सो जो थॉट है वो मेरा ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सम नेबरिंग कंट्री आर लाइक दैट, मतलब ये कुछ ऐसी कंट्री हैं इन विच वी आर जस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न द काइंड ऑफ सो मैनी लैंग्वेजेस। बट हमें वो आती हैं लैंग्वेज, समझ में भी आती हैं, सीख भी ली, बट हम उनमें लिखी हुई बुकों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमने हिंदी सीखी और हिंदी में कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या फिर कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसका स्टेटमेंट हमको समझ आना चाहिए। और आई होप आप, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको समझ आता भी होगा। स्टोरी ऐसे लाइक कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कौवे की, कौवे ने जब घड़े से पानी निकाला, आपने देखा सुना होगा बचपन में वो जो कहानी थी कि एक कौवा प्यासा था, वो घड़े में कंकड़ डालता गया और वो पानी ऊपर आया और एक टाइम आया कि उसने पानी पी लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी भी समझ में आ गया होगा आपको इसका कि क्या उस टाइम पे मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो जब हम कोई भी बुक रीड करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो उसके मोरल ऑफ द स्टोरी हमें पता चल जाती है कि उस स्टेटमेंट में कोई भी पर्सन जो लिखा हुआ है उसका स्टेटमेंट वो कहना क्या चाह रहा है। बट कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो हम सीख तो लेते हैं, बट उसमें लिखी हुई जब बुकें पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते क्या क्या लिखा हुआ। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो आपने सीखी और उससे लिखी हुई बुक को आप अगर पढ़ रहे हैं और वो आपको समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको आता ही नहीं है कुछ, आपने वो लैंग्वेज अच्छे से सीखी नहीं है। और मेरा ये मानना है, इवन अगर आपने वो लैंग्वेज सीखने के बाद में अगर आप बुक पढ़ रहे हैं और वो समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि वो लैंग्वेज बिल्कुल आपके लिए यूज़लेस है। अगर मान लो मैं कोई भी लैंग्वेज इसलिए सीखता हूँ क्योंकि किसी बुक को जब मैं पढ़ूँ तो वो उसकी लैंग्वेज मेरे को समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अरेबिक का। सभी बंदे अरेबिक जानते होंगे और मोस्ट ऑफ दी जो पब्लिक है वो अरेबिक पढ़ती है मुस्लिम्स में, क्योंकि मुस्लिम्स में हमें बचपन से ही अरेबिक पढ़ाई जाती है। कुरान शरीफ उसमें की जो लैंग्वेज है वो अरेबिक है, इसलिए हमें बचपन से ही अरेबिक पढ़ाई जाती है। और जब हमें अरेबिक पढ़ाई जाती है और हम पढ़ भी लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि इस वाले वर्ड का मतलब ये है, मतलब इसको अलिफ कहते हैं, इसको बे कहते हैं, इसको ते कहते हैं, मतलब सब पता होता है। जो अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम है वो हमको सब पता लग गया। फिर हमने रीडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, इस तरीके से हमने पूरी तरीके से हमने रीड करना भी स्टार्ट कर देते हैं। पर जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं या अरबिक में लिखी हुई बुकें पढ़ते हैं, तो क्या हम उसका मतलब जान पाते हैं? सोचो। हमने मान लो पूरा कलाम पाक पढ़ लिया और हो सकता है बचपन से आपने 20 बार, 30 बार, 10 बार, 15 बार कलाम पाक पढ़ा। क्या आपको पता है कि, आपको तो पता है कि 30 पारे होते हैं कलाम पाक में, क्या उसमें एक भी पारे का आपको एग्जैक्ट मतलब पता है? मैं ये मानता हूँ कि जो कम्युनिटी है, मतलब इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी, बांग्लादेश में मुस्लिम कम्युनिटी, आसपास के रीजन में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अरबिक पढ़ती है, पर उनको एक पारे का एग्जैक्ट मतलब भी नहीं पता कि कलाम पाक क्या कहना चाह रहा है उस पारे के अंदर उनसे, और जो आयत है उसमें क्या कहना चाह रहा है उनसे। जस्ट वो तो ऐसा हुआ जैसे मैंने कोई पेपर लिया, मैंने मान लो कोई स्टेटमेंट लिखा कि वाटर इज़ फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर। मान लो अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा और मैंने ये पढ़ दिया, पर मेरे को समझ ही नहीं आया यार क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज तो समझ, मैंने रीड तो कर दिया, लैंग्वेज समझना, तो मेरे लिए क्या मायने रखती है फिर? मतलब मेरे को, या तो मैंने जो पढ़ाई की है अरेबिक वो मैंने ठीक ही नहीं करी। और मैं कहीं ना कहीं कहूँगा, जो जब हम स्टार्टिंग में, मतलब हमारे मौलानाओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे मुस्लिम समाज के सेंट हैं उनको, और जो स्कॉलर्स हैं उनको इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जब बच्चा स्कूल में या अरेबिक में पढ़े बस स्टार्टिंग से, तो उसका एग्जैक्ट मतलब समझे
कि अगर वो कोई आयत पढ़ रहा है तो उस आयत में उस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, और तभी तो हम कुछ कर पाएंगे और समझ पाएंगे कोई वर्ड को। इवन कलाम पाक की पूरा कलाम पाक हमसे कहना क्या चाह रहा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। सो ये रमज़ान का महीना चल रहा है और सभी, इवन मैं, आप सब कलाम पाक पढ़ रहे हैं, और मैं जस्ट सोचने लगा यार, मैं कलाम पाक तो पढ़ रहा हूँ पर मेरे को एक आयत का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। अब ये थॉट आया कैसे मेरे माइंड में, बात आती है। और ये थॉट इस वजह से आया, एक मेरा दोस्त है, मैं पढ़ रहा था कलाम पाक, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त कहता है मेरे से कि ये जो आयत है तूने अभी पढ़ी, ये जो बुक तू पढ़ रहा है इतने दिन से, और मैं उस टाइम पे पढ़ा था, उसने पूछा कि इसका मतलब क्या है, मतलब ये वर्ड कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो कोई बंदा आपके सामने इंग्लिश की कोई बुक पढ़ रहा हो और कोई वो स्टेटमेंट लिखे या 4 लाइनें पढ़े, उसके बाद में वो सामने वाला कोई बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती और वो आपसे पूछे कि इसका मतलब बताइए, तो आप उसको ईजी लैंग्वेज में उसका मतलब समझा पाते हैं। तो हुआ ये आज मेरे साथ कि वो मेरे से पूछ रहा और मेरे से मतलब नहीं बताया गया, मैं तो बस ऐसे ही रट रहा था, पढ़ रहा था, पर एग्जैक्ट उसका मतलब क्या है मेरे को पता ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा तो कलाम पाक पढ़ना यूज़लेस हो गया, समझ ही नहीं आया मेरे, मतलब लाइक मैं रिपीट तो कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पर उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे रीडिंग में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये बचपन से कमी रही है, और आगे मेरी ये कोशिश रहेगी कि पहले मैं चीज़ों को जानूँ, हर एक आयत का मतलब जानूँ, जो वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब। हमारा कलाम पाक पढ़ना तभी बहुत अच्छा साबित होगा जब हम लिखी हुई हर एक आयत का एग्जैक्ट मतलब समझ पाएंगे। तो आज अभी मैं इंस्टीट्यूट में ही हूँ, बट और ये मेरे थॉट आया क्योंकि अभी मेरे को टाइम मिला था तो मैं पढ़ रहा था, जैसे ही उसने पूछा मेरे को थॉट आया, तो मैंने सोचा ये बात आपसे शेयर करूँ। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन भी उठाए जाएं, बट कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज़ को से थोड़ा जो माइंड, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात पे गौर करिएगा, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे सोच के देखिएगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर हम कलाम पाक बिना मतलब समझे पढ़ रहे हैं तो वो यूजलेस है। तो प्लीज़ सभी से मेरी ये दरख्वास्त है, इवन उनसे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, कि हमारे जो बच्चे बचपन से पढ़ते हैं अरेबिक, उनको हर एक अरेबिक वर्ड का मतलब हिंदी में समझाया जाए, जो उनकी मातृभाषा है उसमें समझाया जाए, जिससे कि अब आगे चल के अगर कोई अरेबिक वो किताब पढ़ रहे हैं तो वो उसका मतलब समझ जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दिस इज़ टोटली फ्रॉम माई साइड, और हैप्पी रमज़ान।